पूरे नगर परिषद वासियों को, सारे युवाओं को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को नव वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हर वर्ष से इस बार का नव वर्ष अलग होगा जी। हमारे यहाँ नए तरह से एक बार इलेक्शन हो रहा है जी। पहली बार एक नया लड़का आ रहा है। हदाली कर रहे रोज निंदा, बात कुछ होगी। उड़ रहा अकेला परिंदा, बात कुछ होगी। ठगी के दौर में बेईमानियों के बीच रह के भी है किसी में ईमान जिंदा, बात कुछ होगी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की खास कार्यक्रम निकाय कारण पार्ट 3। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में नगर निकाय का चुनाव काफ़ी देर से हुआ, लेकिन 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण की संभावना नए साल की शुरुआत में, हम इसकी आगाज़ आज से कर रहे हैं। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में अकेला परिंदा झंझारपुर नगर परिषद से बतौर चुनाव के मैदान में आने के लिए आकाश में अकेला परिंदा उड़ रहा है। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। नए साल में क्या है उनका विजन, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार उर्फ गुड्डू। नीतीश जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय कारण पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश जी, हमने अपने दर्शकों को बताया है कि हम आपका परिचय कराएंगे। आप अपना परिचय खुद देना चाहेंगे या नहीं, हमारे माध्यम से? देखिए, जो भी आपके दर्शक होंगे नगर परिषद के जी, एक्चुअली चुनाव अब होने वाला है और हम काफ़ी टाइम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हम अकेले नहीं हैं। आपने जो कहा अकेला परिंदा नहीं हुए हैं। जितने भी, जब हम लोगों ने शुरुआत किया था इस चीज़ का, नगर निकाय को टारगेट करके, कि हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहली बात जी, मेरा नाम नीतीश है, पिताजी का नाम मोहन राय नहीं रहे 2020 में इस दुनिया में, और उनका पूरा आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है उनके किए गए कामों का। तो जब हमने शुरुआत किया नगर निकाय को लेके, झंझारपुर को लेके, तो हमारा विज़न था कि हम विज़न लेके आए। हम सारे दोस्त बैठे यहाँ से बलभद्रपुर, जो हमारा जितना बड़ा क्षेत्र है जी, सारे फ्रेंड जो भी बचपन के दोस्त थे सारे लोग बैठे कि नगर निकाय के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आप हमसे अच्छे जानकार हैं, आप हमसे पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा घूमते होंगे क्षेत्र में। यहाँ का जो समस्या है, मूलभूत समस्या है। नीतीश जी, हम के विजन पर आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम पहले चर्चा करेंगे आपकी परिचय पर। आप नीतीश कुमार नगर परिषद पुराने नगर पंचायत के वासी हैं। कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है पटना एन कॉलेज से। जी। और उसके बाद प्रोफेशन मेरा स्टॉक इन्वेस्टमेंट है जी। शेयर निवेशक। मैं शेयर्स में निवेश करता हूँ 10 सालों से, 2012 से ही निवेश करता हूँ। 1 साल का मैंने कोर्स किया था इस चीज़ के लिए, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट पुणे से। जी। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद सही है, मैं निवेशक हूँ। नीतीश जी, प्रोफेशनल तौर पर एक निवेशक हैं। बहुत कम समय में इन्होंने जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में जो अपना परचम लहराया है, इसमें कतई संदेह नहीं कि झंझारपुर के युवाओं के लिए आज के समय में ये एक रोल मॉडल है। और यही आज जो भी लोग मुझे जानते हैं सामाजिक कामों की वजह से जानते हैं। और सिर्फ इसमें मैं एक काम का चर्चा करूँगा, और काफ़ी मीडिया वाले आप लोगों ने का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसे अच्छे से कवर भी किया था स्टेडियम में। 14 फरवरी को जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था जी, तो इस साल हमने पूरे झंझारपुर नगर परिषद के बिहाफ पे जो लोग आर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उन लड़कों के साथ उनके लिए एक प्रतियोगिता रख के जी, हमने सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। पूरे नगर परिषद के बिहाफ पे हमने किया था। और ऐसा शायद मतलब नॉर्थ बिहार में पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ था जो मैंने सिर्फ खुद के क्षमता से, जो भी भगवान ने हमें क्षमता दिया है, आप सबों के आशीर्वाद से, वो हमने किया था हम लोगों के लिए। और आगे भी करेंगे, ये हमने उन लोगों से वादा किया। खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और जो भी बहुत सारा काम है जो नहीं बोलना चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। नीतीश जी, बहुत कम समय में जो शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की जो दुनिया है, निवेश से जुड़े जो लोग हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए तो एक झंझारपुर के लिए रोल मॉडल हैं ही। हमेशा ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और युवाओं के लिए, खासकर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपने बताया था कि पुलवामा अटैक की बरसी पर आपने युवा जो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपने एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर कार्यक्रम
करवाएं। और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ पे बोला भी था एजुकेशन से रिलेटेड और खेल से रिलेटेड लोगों के लिए हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। हम राजनीति में रहें चाहे नहीं रहें, ये चीज़ हम करते रहेंगे, युवाओं के लिए करते रहेंगे। 20 साल से अब गांव में है, इससे पहले भी अपने नगर निकाय का चुनाव अपने गांव में, अपने शहर में देखा। चुनाव हमने सारा देखा है नगर निगम का, 2002 से ही मुझे याद है, संजोग से हर चुनाव में हम घर पे रहते थे, यहीं से हैं, यहीं के हैं हम, तो सारा चीज़ देखे हुए हैं, यहाँ का सिचुएशन सारा चीज़। और झंझारपुर नगर निकाय का जो गठन हुआ है, अधिसूचित क्षेत्र जरिए झंझारपुर को बनाया गया, तो ये 3 दशक से अधिक का समय हो चुका है। 3 दशक से अधिक अपने मुंबई, पूना, दिल्ली का जिक्र किया, इतना की पढ़ाई भी बहाली हुई है। बिल्कुल। तो जो शहर में एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, तो क्या यह 3 दशक से अधिक समय जो बीत गया है झंझारपुर में, वो सुविधा यहाँ पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पटना जाइए, कभी आप घर पे बोर होते हैं, सुबह में घूमना होता है, चाहे शाम को कहीं जाके बैठना होता है, हर काम से फ्री होके किसी जाके पार्क में बैठ जाते हैं। दरभंगा में भी ये सारा सुविधा है, मधुबनी में भी कहीं ना कहीं है, हर शहर में है। लेकिन निर्मली जाइए तो आपको अच्छा खासा सुविधा मिलेगा, शौचालय मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। हमारा झंझारपुर बिहार का सबसे पिछड़ा शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र क्यों है? राजनीतिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उस विजन के साथ, उस सोच के साथ कोई आया नहीं, लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिला, मजबूरी में लोगों ने वोट दिया है समाजवादी को, पूंजीपति को। उन्होंने अपने परिवार को बनाया, चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, कि हम इस फलना जाति के नेता हैं, और अपने आप को बनाया। झंझारपुर के लिए कभी कुछ नहीं हुआ है, ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, यहाँ का लोग जानते हैं। 3 दशक में जो बुनियादी सुविधा यहाँ नगरवासियों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आप एक मिशन, एक विजन लेके आए हैं। बिल्कुल विजन लेके आए। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक समाचार पत्र में, पेपर में पढ़ रहा था, और ये सत्य भी है जी। आप मीडिया के थ्रू, हम तो कभी गए नहीं हैं। एक शहर है मध्य प्रदेश में, इंदौर जी। कंटिन्यू देखिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से हर साल देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया जाता है, उसमें इंदौर कंटिन्यू 3-4 सालों से वो जीत रहा है। लेकिन 10 साल पहले, 7 साल पहले वहाँ का स्थिति इस तरह का नहीं था। वो इवन मध्य प्रदेश का सबसे गंदा शहर हुआ करता था। तो वो चीज़ कैसे है? संजोग से एक यंग मेयर आया वहाँ पे जीत के, शायद यंग मेयर आई वहाँ पे, वो जीत के, और उन्होंने एक मोटिव लिया, एक मोटिव से, जैसे हमारे यहाँ कार्यपालक होता है, वहाँ पे नगर शायद कमिश्नर होता है। संजोग से वो भी ऑनेस्ट था, ये भी ऑनेस्ट निकली। इन्होंने एक अपना सपना, विजन लिया, विजन लेके जनता के बीच गया कि हमारा शहरी क्षेत्र कैसा साफ सफाई रहे। जी। तो किया जा सकता है। देखिए, ऐसे लोग कहता है कि जो राजनीति में आते हैं वो बेईमानी होता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, घूम के कुछ प्रतिशत लोग हैं देश में जो राजनीतिक में आए हैं, ईमानदार हैं, जो एक विजन के साथ आए हैं, जो लोगों के लिए आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। तो वहाँ का शहर भी सुंदर है, वो क्षेत्र पूरा सुंदर है। वही चीज़, वही हमारा भी विजन है कि हम जब यहाँ पे आएँ तो जो मूलभूत है, आप झंझारपुर में जाके देखिए, हर जगह कचरा मिलेगा आपको। जी। आपको पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिर्फ झंझारपुर, अभी मैं और बड़े क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें जानकारी नहीं है, सिर्फ झंझारपुर नगर पंचायत के लिए 14,75,000 रुपये हर महीना साफ सफाई के लिए आता था। जो पुराना नगर पंचायत था, सिर्फ उसके लिए, हाँ, जब ये लोग चेयरमैन थे, 14,75,000 रुपया हर महीने, मतलब हर वार्ड पे 1 लाख रुपया। अभी तो और भी ज़्यादा आता होगा, 27 वार्ड है, अभी दायरा बढ़ गया है। अभी दायरा बढ़ गया है, पैसा भी आता होगा, लेकिन कमाने का दायरा बढ़ गया। वो कार्यपालक के कमाने का दायरा बढ़ा है, चेयरमैन के कमाने का दायरा बढ़ा है, नेताओं के कमाने का दायरा बैठा है। हमारा स्वच्छता का दायरा नहीं बढ़ा है, वैसे ही है, पहले से भी ज़्यादा कचरे में है अभी। नीतीश जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अब नए हैं और आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए, और आपकी उस पर क्या राय है, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। नगर निकाय का चुनाव, उसमें जो वार्ड पार्षद के जो चुनाव होते हैं, उसे राजनीति की पहली सीढ़ी है। अब तक होते आ रहा है, पहली बार नगर सरकार का गठन सीधे जनता के द्वारा, जनता ही चुनाव करेगी। पहले जो वार्ड पार्षद होते थे, उनके माध्यम से नगर सरकार का गठन होता था, चहेते लोग बन के आते थे। दोनों में क्या व्यवहारिक अंतर है? दोनों में कौन बेहतर है? देखिए, बेहतर तो दोनों था जी। सरकार ने जो बनाया वो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, डिपेंड करता है। देखिए, सारा चुनाव यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, भारतीय लोकतंत्र का सिस्टम सबसे अच्छा है जी। बस ईमानदार लोग चुन के भेजिए, चाहे वार्ड में भेजिए, चाहे मेयर में जी। पहले भी आप 16 वार्ड था, ईमानदार लोग को चुन के भेजिए, वो ईमानदार चेयरमैन चुनेगा, सिंपल सी बात है। अभी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, वार्ड का चुनाव होगा, ईमानदार मेयर चुनिए, जिनके पास विजन है उनके लिए चुनिए।
यहाँ पे क्या हो रहा है अभी मोटा मोटी आपको पता होगा कौन कौन आ रहा है मेयर में, और लोग भी आएंगे। जी वो क्या सोच रहे हैं कि हम चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर हम पार्टी के बड़े नेता बन जाएंगे और विधायक का टिकट लेके आ जाएंगे। जी कुछ ठेकेदार वगैरह आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं व्यवसाय हम इतना लगाएंगे इतना कमाएंगे, ठेकेदारी में कम होता है तो डायरेक्ट पावर में क्यों ना है, ठेकेदारी भी चलेगा हमारा और नेतागिरी भी चलेगा। नीतीश विजन के साथ आ रहा है, हमारे पास विजन है कि हम 5 साल में झंझारपुर के लिए क्या करेंगे। अब आपका जो पहला क्वेश्चन था जी। कि ये नगर निकाय का चुनाव क्यों आया, लोगों को इसका क्या फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए हम आप जितने भी सारे लोग हैं वो पारिवारिक आदमी हैं, जी। मनुष्य पारिवारिक सारा चीज़ अपने परिवार में बिजी रहता है, पहले पारिवारिक फिर सामाजिक फिर सामाजिक, जी। ठीक है ना। तो ये लोकतंत्र में क्या है कि हम क्यों आए हैं, अपने यहाँ सारे लोग त्रस्त हैं, आप त्रस्त हैं, रोड को लेके, नाला को लेके, चाहे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो उस चीज़ को लेके, भ्रष्टाचार को लेके सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन सारे लोग लड़ने नहीं आएंगे। लड़ने नहीं। नीतीश आया है लड़ने आपके बिहाफ पे। जी आप अपना काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे, हमारा यही चीज़ है। आप अपने परिवार में बिजी रहिए। जी। हम आपसे 5 दिन मांग रहे हैं चुनाव के टाइम में, हम पूरे नगर परिषद वासियों से 5 दिन का समय लेंगे, फिर 5 साल हम आपके होंगे, आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। अभी आप कह रहे हैं कि हम एक विजन लेके आए हैं। मेरा ये राजनीति तो में- आपका ये तो आपकी शुरुआत है। बिल्कुल है। देखिए मेरा क्या, हम क्या इस क्यों आए शुरुआत- राजनीति में, हमने आपके इस शुरुआत के बाद कोई बड़ा विजन आपका नहीं है पॉलिटिक्स में? मेरा विजन एक ही है, हमारा शहर सुंदर हो जाए। बाकी लोकतंत्र लोग का है, हम जी। क्या चाहते हैं वो नहीं होने वाला जी। है, लोग क्या चाहेगा वो होगा। हम अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, हम उनसे आदेश ले रहे हैं कि हमारा ये सोच, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जी हमको आप आशीर्वाद दीजिए, ये नहीं कर रहे। हम पूरे झंझारपुर के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं जी कि हम आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, हमारा ये सोच है, हमारा झंझारपुर ऐसा हो। जी। इस चीज़ के लिए सारे लोग साथ मिल के आइए, धर्म से उठ के, जाति से उठ के, ऊंच नीच से उठ के, एक सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ। आप सिंपल सा सोचिए ना, अभी जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं जाके उनसे मिले होंगे कभी आप, जब वो वार्ड सदस्य थे, वाइस चेयरमैन थे, लोग जाते हैं तो उनको डांट के भगा दिया जाता है, क्योंकि आपने मालिक को चुना है। राजनीति का मतलब क्या होता है, जो आदेश पे काम करे, जो आपके आदेश पे काम करे, जिनके पास रिक्वेस्ट करना पड़े उनको मत चुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप प्रधान सेवक हमें चुनिए। बिल्कुल, प्रधान सेवक जिनको आप आदेश दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री का ये चुनाव नहीं ना जी। है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, सांसद क्यों चुनते हैं? चुनाव तो सेम है। बिल्कुल, छोटा हो देखिए या बड़ा हो, बिल्कुल लोकतंत्र में देखिए चुनाव क्या होता है, सांसद को हम चुनते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र का समस्या वो जाके संसद में उठाए। जी अब वो उठा रहे हैं नहीं उठा, वो बात वाली बात है। विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे विधानसभा का जो भी समस्या आएगा वो विधानसभा में जाकर उठाएंगे, पटना में रहेंगे। इसलिए तो लोकतंत्र का ये सबसे पहला पाठशाला आपने कहा निकाय चुनाव आया गया कि आपके पड़ोस के लोग वो होंगे, वो मेयर होंगे, मुखिया होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, वो आपके आदेश पे काम करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करवाना, किसी तरह का प्रमाण पत्र में, आप मत जाइए, आप फ़ोन कीजिए, वो आपके घर आएंगे। वोट मांगने जाते हैं ना, अभी जाते हैं ना, उसी तरह हम 5 साल लोगों के घर जाएंगे। 27 वार्ड है, हमारा एक ही है। मैं पूरे नगर परिषद वासियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 27 वार्ड, जी 27 दिन का मॉर्निंग वॉक 2-2 घंटे का सुबह में, अभी भी हम करते हैं। उस टाइम हर वार्ड में करेंगे, हमें पता चल जाएगा आपके वार्ड में किस पोल पे लाइट नहीं है, किसका अभी तक फुस घर है, जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, ठीक है, कहाँ कहाँ जल जमाव है, समय में ये समस्या बरसात, बड़ी वो तो गंभीर बहुत हो बड़ी गई। समस्या है, उनके जी। बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम लोगों की समस्या बता रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाने जाइए 300-400 रुपया खर्च करना पड़ता है लोगों को। जी अगर आपका चेयरमैन आपके घर पहुँच गया, डॉक्यूमेंट ले लिया आपसे, आपका मेयर आपके घर पहुँच गया महीना में 1 बार 2 बार, जी तो आपका तो 400-500 रुपया बचत होगी ना, जो रोज़ का इनकम है। मैक्सिमम लोग तो हमारे लोअर मिडिल क्लासेस के हमारे यहाँ जो रोज़ का 400 से 500 कमाते हैं, अगर उनको एक दिन का महीना देना पड़ता है भ्रष्टाचार के रूप में नगर परिषद के ऑफिस में जाके, तो ये तो गलत है। जी इसीलिए हम इस विजन के साथ आए हैं। तो इसी हम एक छोटा सा जिक्र करेंगे आपसे। आप राजनीति में आए हैं सीखने के लिए, पहले तो सीखना है, फिर सिखाना करना है। हमें सीखना है, राजनीति फिर से करना कोई है। मतलब नहीं है। देखिए राजनीति का एक सिंपल सा परिभाषा, लोग जो भी बोले राजनीति शास्त्र पढ़ता, ये पढ़ता, अनुभव हो गया, लूटने का अनुभव होता है वो लोग के पास, काम करने का अनुभव नहीं होता है। काम करने के लिए एक आप अंदर से चाहिए सच्चा, एक सोच चाहिए, विजन चाहिए, वो आपको देखना होगा लोगों को कि ये उम्मीदवार हमारा कैसा है, ये काम करेगा, ये बोल रहा है, ये करेगा, और आज तक किया है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए ना, जितने भी उम्मीदवार हैं लोग कंपेयर करेंगे, ये फलना मालिक है, फलना बाबू है, फलना बाबू है, फलना ठेकेदार है। इवन 3-3 गेट क्रॉस करके आपको उसके यहाँ जाना पड़ेगा। जी और नीतीश को फ़ोन कीजिएगा, बुला आ जाएगा। आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, आगे भी जाएंगे, यही सोच के साथ हम आए। शहरों में सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता को लेकर। अब देखिए हम आपका सिम बता रहे हैं उस चीज़ को लेकर, जल जमाव का समस्या आपने कहा था। जी किसी भी क्षेत्र का, और खास करके हमारे शहरी क्षेत्र में 90% लोग व्यापार से जुड़े हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो। और झंझारपुर जी
का चाहे स्टेशन का मार्केट हो, रेलवे स्टेशन का मार्केट हो, चाहे पुरानी बाजार हो, जी यहाँ का अस्मिता जो है वो बाजार को लेके था। जी गांव-गांव से अगल बगल के गांव के लोग आते थे झंझारपुर, अब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब जाएंगे तो इतना पानी जमेगा। नहीं समझे, जब हम लोग राजनीति में नहीं थे तो स्टेशन नहीं जाते थे कि मोटर आपके नगर परिषद का जो नया इलाका जुड़ा है, हम्म, झंझारपुर आरएस बाजार का जो मार्केट है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। बिल्कुल समृद्ध रहा है। और वर्तमान समय में वो बिल्कुल ध्वस्त खात्मे के कगार पे है। अब जो भी यहाँ आएंगे सरकार, नगर सरकार में, उस बाजार को बचाना, उसका जो पुराना गौरव है उसको स्थापित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, हम इसके लिए देखिए बहुत बड़ी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जी जनता का शासन स्थापित करेंगे। हमारा जो एक विजन है कि जल जमाव का समस्या कैसे दूर होगा, चाहे कोई भी समस्या, जी तो 27 वार्ड से 100 सामाजिक लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। जी देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके माध्यम से लोग भी सुनेंगे। जी 27 वार्ड से 100 सामाजिक लोग जो खास करके नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, जो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े, जो चुनाव में नहीं आ रहे हैं, जी उनका एक विजन है। उनको पता है कि झंझारपुर का मास्टर प्लान उनको पता है। जी बहुत बड़ी इंजीनियर को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम घूमते हैं, नहीं। उन लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि यहाँ का पुराने समय में नाले का सिस्टम कैसा था, नए समय में कैसा होगा, यहाँ का जल जमाव का बहाव किस तरफ से है। जी ठीक है ना, तो जल जमाव का समस्या दूर होगा इन लोगों के साथ बैठ के। इनका क्या विजन है, जी फिर आगे होगा। तो हमारे पास इंजीनियर होते हैं, जब ईमानदार चेयरमैन होंगे तो बेईमान इंजीनियर को भी ईमानदार होना पड़ेगा, और जल जमाव का समस्या भी दूर होगा। हम इसीलिए आए। 90% व्यापारी है, मैं खुद व्यापारी हूँ, मेरे पिताजी व्यापारी थे, हमें पता है कि व्यापारी को क्या क्या समस्या उठाना आता है। ठीक है, तो हम झंझारपुर को इस हिसाब से सुंदर बनाएंगे कि आस पड़ोस के गाँव के लोग घूमने भी आए। अभी आप देखिए, जितने भी सरकारी तालाब हैं उसमें से आधे पे भी अगर आप किनारे पे जो है चारों ओर से घाट बना दीजिए, और किनारे पे 1 वर्ग मीटर में आप अगर पार्क बना दीजिए बैठने उठने के लिए, उसमें नौका चला दीजिए। जैसे आप देखिएगा दरभंगा राज मैदान में किया गया है, आप राज में उसमें देखिएगा 4 आदमी को रोजगार मिला है। तो अपने जिला मुख्यालय में देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे देखिए 4 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। 10 पोखर में करा दीजिए, 40 आदमी को रोजगार मिल गया। 40 जगह पे लोग आएंगे, बाहर के घूमेंगे, बैठेंगे, उठेंगे। बहुत सारा जगह है, अभी हमने घूमा है। शौचालय बनाने के लिए भी जगह है, पार्क बनाने के लिए झंझारपुर में भी जगह है। हमारा स्टेडियम बर्बाद हो रहा है, उसको भी सुंदर बनाया जा सकता है। अरे जो चीज़ नगर निकाय के अंदर में नहीं आएगा, वो चूँकि हम आपके नेता होंगे तो हम समस्या लेके जाएंगे विधायक के पास, हम समस्या लेके जाएंगे मंत्री के पास। लेकिन आज तक क्या हुआ है, आप जिसको नेता बनाते हैं वो अपने बेटा का पैरवी लेके जाता है विधायक मंत्री के पास। हमने बात किया है मंत्री और विधायक लोगों से, आप जाके देखिए, जिसने भी आज तक झंझारपुर में नेतागिरी किया है उसका परिवार बन गया। हमारा झंझारपुर नहीं बना, नीतीश झंझारपुर को बनाएगा। आपके बगल में एक ही साथ झंझारपुर के साथ ही भदोही जिला में 4 नगर इकाइयों का गठन हुआ था। घोड़िया में कचरा प्रबंधन का मॉडल बिहार में चर्चित है। बिल्कुल, देखिए पहला स्थान मिला। देखिए हमें आपकी नगर पंचायत जो अब नगर परिषद देखिए, बना है, एक चीज़ उसकी क्या स्थिति है? हम आप स्थिति जो भी है सब जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे। जी अगर सारे लोग झंझारपुर नगर परिषद में सबका आशीर्वाद हुआ, अगर हम मेयर बनते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो होगा हमारा, जी वो ये होगा कि जो साफ़ सफाई का ठेकेदारी मिला हुआ है जिस कंपनी को, वो NGO से रिलेटेड हो, जी जो पूर्व में सामाजिक काम किए हो। जी मान लीजिए आप किसी व्यवसायी वर्ग को देते हैं तो वो तो पैसा कमाएगा ही, वो आपको भी पैसा देगा, स्टाफ को भी पैसा देगा, जी कार्यपालक को भी पैसा खिलाएगा, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। तो हम उसके लिए NGO को लाएंगे, किसी जो NGO से रिलेटेड होता है साफ़ सफाई में, वो ठेका हम उसको देंगे। दूसरा कि एक पेज बना के, सोशल मीडिया से आजकल हमारे यहाँ 90% लोग जुड़े हुए हैं, एक पेज बना के सारे युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को कहेंगे उनसे जुड़िए, और हम बताएंगे कि आपके वार्ड में फलना स्टाफ है, जी फलना स्टाफ है जो हर दिन मॉर्निंग में, इवन दोपहर में, शाम में जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, वो हर जगह उनका काम है, उनको इतना पैसा मिलता है और वो कचरा उठाएंगे। इसके बावजूद अगर वहाँ पे कचरा है तो आप उस चीज़ को पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, सारे लोग को देखिए, जागरूक होना पड़ेगा। वो हमारा काम है। आप घूम रहे हैं कहीं, आप घूमिएगा, कैमरा है, मोबाइल है, खटाक से पोस्ट करके देखिए, मेयर के पास वो पहुँचेगा। वो काम नहीं करेगा तो उसके जगह अलग स्टाफ लगाया जाएगा, उसका सैलरी कट होगा, वो साफ सफाई का सारा चीज़ होगा। कर्मी होगा, बिल्कुल लापरवाह कर्मी होगा उसमें। और सबसे बड़ा होता है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन में बहुत सारा खर्च आता है, उतना तो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ का करें। गीला कचरा को अलग करके, सूखा कचरा को अलग करके, उसके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाए, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड दुनिया में इस तरह का समस्या है कि बहुत सारा कचरा है। एक है कि हम सिस्टम लाएंगे कि लोग और नेता और लोग मिल के झंझारपुर को सुंदर बने, इसके लिए हम आगे आएंगे। ठीक, जो हमने आपको कहा कि वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू लोग पोस्ट करेंगे, अभी भी आप कर सकते हैं जी। ये चीज़ हम रहे ना रहे करेंगे आने वाले समय में, अभी भी स्टार्ट करेंगे हम। एक पेज बनाइए झंझारपुर के नाम से, नगर परिषद के नाम से फेसबुक पे, और सारे लोगों को टैग कीजिए।
जो भी मुख्यमंत्री को के टैग जागरूक कीजिए, लोग हैं। प्रधानमंत्री को टैग कीजिए आप, और जहाँ जहाँ से फोटो वगैरह होता है सारा चीज़ कीजिए। नीतीश मेयर रहेगा तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक साफ सफाई होगी यहाँ पर। और दूसरा कचरा प्रबंधन है, हम अपनी टीम के साथ बैठ के उस समय उस पर भी काम करेंगे। लेकिन हर वर्ष से इस बार का नव वर्ष अलग होगा जी हमारे यहाँ। नए तरह से एक बार इलेक्शन हो रहा है, जी पहली बार एक नया लड़का आ रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। आप हमें अगर इंट्रोडक्शन की बात आपने कहा, मेरे पिताजी नहीं रहे, जी हम अपने घर में सबसे बड़े हैं। अभी होना चाहिए कि हमें अपने परिवार को संभालना चाहिए। जी घर पे इस बात की चर्चा भी होती है, लेकिन हम आए हैं आपके समाज को संभालने के लिए। घर को संभालने सहित घर को हम अच्छे से संभाल रहे हैं, लोग जान रहे हैं। अब देखिए झंझारपुर में हमने पहले ही कहा था सारे लोग तरसते हैं। आप जाइएगा, अभी रोड पे पानी लगा हुआ है, कहीं जाइएगा नाक बंद करके जाइएगा, कहीं सुलभ शौचालय नहीं है, मजबूरी में लोग बाहर में शौच कर रहा है। जी नहीं समझे, कहीं जाइएगा बैठने उठने का जगह नहीं है, दुकानदार के पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं झंझारपुर के बाहर के लोग। सारे लोग तरसते हैं, लेकिन सब अपने परिवार में बिजी है, सब अपने व्यवसाय में बिजी है। लड़ने कौन आएगा? इन सब के बिहाफ पे नीतीश लड़ने आया है। तो आप लोग को मेहनत करना है पूरे इलेक्शन में, पूरे नगर परिषद वासियों को 5 दिन का मेहनत करना है। अब 5 साल आप निश्चिंत रहिए, 5 साल बाद जो झंझारपुर दिखेगा वो बिल्कुल परिवर्तन होगा। फिर हमें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होगी, लोग खोजेंगे नीतीश कहाँ है। अभी भी हम घूम रहे हैं आदेश लेके, हमारा ही विजन है, विजन देख के लोग बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हम अकेले नहीं हैं, बड़े बुजुर्गों का साथ है, आशीर्वाद है और युवाओं का साथ है। इस बार का चुनाव का थीम यही है, नीतीश के पास बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इवन कुछ उम्मीदवार लोग का भी आशीर्वाद है, वो भी हमें नहीं काट रहे हैं, मन से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है और उनको चाहिए भी। हम तो अभी आपके माध्यम से कह रहे हैं उम्मीदवार लोगों को, ये लड़ना झगड़ना अलग है। अगर आपके पास विजन है तो हमें सपोर्ट कीजिए। 65 साल 60 साल बाद तो बैंक भी रिटायर कर देता है। नेतागिरी में क्या मतलब, नगर परिषद में अब विधायक लोग ना जाके 60-65 साल में विधानसभा में बैठेंगे और संसद में 70 साल में बैठिएगा। नगर परिषद तो काम करने वालों के लिए, 60 साल 65 साल में क्या काम करेंगे ये लोग, रिटायर कर देते हैं लोग। आप हमें आशीर्वाद दीजिए मन से, आपका नाम होगा, आपके हिसाब से हम झंझारपुर को चलाएंगे, आपसे आशीर्वाद लेके झंझारपुर को चलाएंगे, आपका अनुभव हमारे काम आएगा। हमें काम करने दीजिए, राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये, झंझारपुर के लिए लड़ाई है, झंझारपुर को सुंदर बनाने की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। वेज है कि ये सत्य है कि 30 साल का लड़का 28 साल का लड़के हम अच्छे एनर्जेटिक के साथ सारे युवाओं के साथ मिलकर झंझारपुर को बनाएंगे। तो आप आशीर्वाद दीजिए, नए लड़कों को बढ़ाइए। लेकिन नहीं बढ़ाएंगे, बहुत तरह की बातें होती है, उन्हें विधायक बनना है, सांसद बनना है, हमें झंझारपुर को बनाना है बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत